नीट 26 के लिए अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ 27 डेज बचे हुए हैं। और अगर आपको लग रहा है कि सर केमिस्ट्री के वो टॉपिक्स आप बता दीजिए जिनको अगर हम कर लें हमारे 140 बहुत ही आराम से हिट हो जाएंगे। सो मैं इस वीडियो में सारे उन टॉपिक्स के बारे में बात करने वाला हूँ, हर वो चैप्टर से। अगर आप इनके पीवाईक्यूज अभी कर लेते हैं, एनसीईआरटी से गो थ्रू कर लेते हैं, मैं मेक श्योर करवा रहा हूँ कि आपके आराम से 140 जो है केमिस्ट्री में इजीली आ जाएंगे। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं। सो आइए शुरू करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सारे चैप्टर वाइज। अगर हम बात करेंगे बेटा जी सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से, सो यहाँ से आपको लिमिटिंग रिएजेंट का पूरा कॉन्सेप्ट ध्यान से एक बार रिवाइज कर लेना है, इनके पीवाईक्यू सॉल्व कर लेना। एंड रिएक्शन बेस्ड इक्वेशन विद परसेंटेज एनालिसिस, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। परसेंटेज एनालिसिस यहाँ से सवाल आपका हर साल ही आता है। इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एटम में अगर आप आते हैं, सो कंपैरिजंस ऑफ एनर्जी एंड वेवलेंथ ऑफ वन ई सिस्टम, ठीक है, इलेक्ट्रॉन सिस्टम के बारे में, जहां पे तुम्हारे पास हाइड्रोजन हो गया, लिथियम हो गया, बेरिलियम और हीलियम के बारे में सवाल आता ही आता है जी। देन क्वांटम नंबर हो गया, पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हंट्स रूल एंड अव्वा प्रिंसिपल। सो एक ये आपको कॉन्सेप्ट, इनके सारे फॉर्मुलेज और पीवाईक्यूज एक बारी देख लीजिएगा। केमिकल बॉन्डिंग में अगर आप जाते हैं तो क्वेश्चन बेस्ड ऑन पोलैरिटी एंड डाइपोल मूवमेंट, ये डाइपोल मूवमेंट के ऊपर तो भाई क्वेश्चन आना ही आना है, गारंटी है, ये आता ही आता है पेपर में। इसके बाद वेस्पर थ्योरी, जहां पे शेप, बॉन्ड, बॉन्ड एंगल और हाइब्रिडाइजेशन। एंड एमओटी में क्या आएगा जी, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड एनर्जी, स्टेबिलिटी एंड मैग्नेटिक कैरेक्टर्स, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो, वैसे क्वेश्चंस आते हैं बेटा इनसे। तो ये आपको एक बार ध्यान से देख लेना है, बहुत ध्यान से जी। अगर हम बात करेंगे थर्मोडायनेमिक्स में, तो कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा डी बाय हेस लॉ, तो एक अच्छे से पढ़ लेना आपको जी। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, कंबशन एंड बॉन्ड एंथैल्पी। Then identification of spontaneous and non-spontaneous process by delta G and delta S total, ये एक आपको ध्यान से कर लेना है थर्मोडायनेमिक्स आपके लिए, क्योंकि ये सेम जो कॉन्सेप्ट आपका फिजिक्स में भी अप्लाई होता है। केमिकल इक्विलिब्रियम में रिलेशन बिटवीन द केपी एंड केसी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट बच्चों, ये ध्यान से कर लेना है आपको। देन ली चार्टलियर प्रिंसिपल भी आपको पढ़ लेना है बहुत ध्यान से, सवाल आते ही आते हैं। आयनिक इक्विलिब्रियम में आपके पास कैलकुलेशन ऑफ पीएच इन डिफरेंट कंडीशन एंड बफर सॉल्यूशन, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एंड सॉल्युबिलिटी, ये एक आपको बहुत ही ध्यान से गो थ्रू कर लेना है जी। आगे बढ़ेंगे सॉल्यूशंस के अंदर अगर हम बात करेंगे, तो यहां पे क्वेश्चंस ऑफ रिलेशन ऑफ टोटल वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड वेंट ऑफ फैक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट, ये चैप्टर ही बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों, गो थ्रू अच्छे से कर लेना है आपको। इसके बाद रिडॉक्स रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया एंड रिड्यूसिंग एजेंट, एंड नर्स इक्वेशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट जी। एंड आपके पास कोल्सो लॉ एंड फैराडे लॉ, ये आपको एक कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है जी। ये पेपर में तो फैराडे लॉस पे क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं जी रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर। अगला अगर हम बात करें केमिकल काइनेटिक्स में, तो एक्सप्रेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, देन रेट लॉ, जिनमें आपको इंटीग्रेटेड फॉर्म और अरेनियस इक्वेशन, बहुत अरेनियस इक्वेशन तो सवाल बहुत बारी पूछा ही गया है, तो इनके आपको फॉर्मुलाज एंड पीवाईक्यूज एक बार गो थ्रू कर लेना है। अगर हम बात करेंगे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, इनमें स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन, न्यूक्लियोफिलिक एंड इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स के बारे में, ओके, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ एंड बेसिक स्ट्रेंथ, और जितने भी नेम्ड रिएक्शन है जीओसिस के अंदर वो एक बार गो थ्रू कर लेना है। हाइड्रोकार्बन के अंदर अगर हम बात करेंगे बेटा जी, तो आपके पास हाईली आज जो टॉपिक है वो है ओजोनोलिसिस, बहुत ज्यादा पूछा जाता है जी। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्कोफोनिक रूल एंड एंटी मार्कोफोनिक रूल एंड स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन, आना ही आना सवाल है। एंड हाकियल लॉ, जिनमें आप लोग को एरोमेटिक कंपाउंड को जो है आइडेंटिफाई करना होता है जी, तो एक बार गो थ्रू कर लेना। अल्कोहल फिनॉल ईथर के अंदर अगर आप बात करोगे, तो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल एंड देयर डेरिवेटिव, लुकास टेस्ट एंड विलियमसन सिंथेसिस, विलियमसन सिंथेसिस तो भैया बहुत बारी सवाल पूछा गया है जी। एंड रिएक्शन ऑफ एच आई एन इथर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अच्छा, अल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर हम बात करेंगे, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, 2,4-D डीएनपी टेस्ट कर लेना है आपको। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, और नेम्ड रिएक्शन में आपको एल्डोल, कंडेंसेशन, कैनिजारो, आइडोफॉर्म और रोजुमोंड रिएक्शन जो बेटा जी अच्छे से कर लेना है। ये सारे वो टॉपिक है जहां से पीवाईक्यूज बहुत ज्यादा सवाल बना हुआ है जी। अगर हम बात करेंगे अमाइंस के अंदर, तो अमाइंस में बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर एंड रिएक्शन विद द नाइट्रस एसिड, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, ये आपको अमाइंस में कर लेना है। बायोमोलिक्यूल्स में अगर आप बात करोगे, तो साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, reducing sugar,
ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज ऑफ डाइसेकेराइड, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ये एक बार आपको कर लेना है। यहां से आपका एक दो सवाल बनते हैं बायोमोलिक्यूल से। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में अगर आप बात करोगे तो आयनिक रेडियस ऑफ आइसोलो इलेक्ट्रॉनिक आयंस, आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, वैलेंसी ऑक्साइड एंड रिएक्टिविटी। ओके, डीएनए ब्लॉक में कलर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा, एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन। तो ये भी आपको बहुत ध्यान से कर लेना है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जी वर्नर थियरी, वीबीटी एंड एमओटी, आइसोमेरिज्म एंड आईयूपीएसी नेमिंग, ये पीवाईक्यूज कर लोगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का तो तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है, पी ब्लॉक के बारे में अगर हम बात करेंगे तो तुम्हारा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया, इनर्ट पेयर इफेक्ट, ऑक्सो एसिड्स, और जितने भी तुम्हारे एक्सेप्शनल केसेस है उनको तुमको बहुत ही ध्यान से कर लेना है। ठीक है, ऑल्सो बच्चों फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर एनसीईआरटी में जो भी प्रॉब्लम्स दिया गया, इंटेक्स्ट प्रॉब्लम, जो भी आपको इंटेक्स्ट प्रॉब्लम दिया गया है ना, वो एक आप लोग कर लेना, बिकॉज उनकी वैल्यू को चेंज करके आपको पेपर में डायरेक्टली दे देते हैं। आप डरिए मत, हम लोग हर एक चैप्टर का आपको हर एक चैप्टर से 45 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाइव पोल बेस करवाने वाले हैं कल से। ओके, इसकी पूरी जानकारी मैं भी आपको देने वाला हूं, तो ध्यान से अभी इस पार्ट को सुनिएगा जी। सो कल से आप लोग क्या शुरू कर रहे हैं, कल से हम लोग ट्रैकप्रेप.in पे बेटा फिजिक्स और केमिस्ट्री की चैप्टर वाइज पोल बेस्ड प्रैक्टिस शुरू कर रहे हैं। अगर आप ये कर लेते हो, तो तुम्हारी फिजिक्स में 120 और केमिस्ट्री में 140 बहुत इजीली लाने की गारंटी एश्योरिटी मैं ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये सारी क्लासेस सर कहाँ पे होगी, जो कि स्ट्रिक्टली पोल बेस्ड होगी, ये ट्रैकप्रेप.in पे होगी। इस कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने डाल दिया है जी। जैसे आप लॉग इन कर लेंगे ट्रैकप्रेप.in पे, यहाँ पे क्लासेस के सेक्शन में आपको दिख रहा है नीट, जैसे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे नीट 26 केमिस्ट्री प्रैक्टिस, फिजिक्स का प्रैक्टिस और बायोलॉजी की प्रैक्टिस आपको विजिबल हो जाएगी जी। ठीक है, इस तरीके से बाकायदा आपको पोल मिलता है, रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल रहता है, और इस तरीके से कुछ रैंक लीडर बोर्ड आपके पास बनता है। देख रहे कितना प्यारा लीडर बोर्ड बना है, और लीडर बोर्ड के साथ आपको यह भी बताया जाएगा कि तुम्हारे पास टोटल पोल में से तुम्हारे कितने करेक्ट हुए, तुम्हारे रॉन्ग कितने हुए, तुमने स्किप कितना किया है, तुम्हारा एक्सपेक्टेड नीट 26 रैंक क्या आ सकता है, और कौन सा मेडिकल कॉलेज मिल सकता है, ये तक का प्रोडिक्शन लाइव क्लास में किया जाएगा। ओके, ये क्लासेस स्ट्रिक्टली ट्रैक प्रेप पे होगी। अगर आप फिजिक्स का शेड्यूल देखेंगे तो ये कल से 6 तारीख से शुरू हो रही है, 3 से 4 1 घंटे में 45 सवाल आपका सुनील सर करवाने वाले हैं। ये डिटेल्ड शेड्यूल है बेटा, और ये 2 मई तक क्लासेस आपकी चलने वाली है। केमिस्ट्री में अजय सर जो कि आईआईटी मंडी से पास आउट है, इनका वीडियो भी आज शाम को अवेलेबल हो जाएगा। ओके, केमिस्ट्री में वो आपको क्या करवाने वाले हैं, ये रोज रात 9 से 10 आपको 1 घंटा प्रैक्टिस करवाएंगे, जो कि चैप्टर वाइज होगा, और हर एक चैप्टर के जितने भी पीवाईक्यूज है वो सारे के सारे आपके कवर हो जाएंगे। सो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की बात नहीं है। अब ये पूरे प्लेटफॉर्म का जो फीस है ना बच्चों, बहुत ही नॉमिनल रखा गया, 499 रुपीज में पूरे प्लेटफॉर्म का आपको एक्सेस मिल जाएगा, और ये ऑफर आपका आज रात तक ही वैलिड है, कल से इसकी प्राइस बदल जाएगी। अगर आपको एनरोल करना, आप सीधा इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हो, जो कि बाय डिफॉल्ट 499 का सेट किया हुआ है। आफ्टर द पेमेंट का स्क्रीनशॉट एंड ईमेल आईडी, इनमें से किसी भी व्हाट्सएप नंबर पे आप भेज देना, टीम फटाक से एक्टिवेट कर देगी। अगर आपको ट्रैक प्रेप से ही लेना है सब्सक्रिप्शन, आप क्लासेस पे क्लिक करके किसी भी कोर्स पे क्लिक कर देना, एंड यहाँ पे आपको दिखेगा सब्सक्राइब टू एक्सेस द क्लासेस, और आप लोग यहाँ से भी परचेस कर सकते हो, दोनों में से। लेकिन सबसे आसान तरीका आपका ये वाला है, आप लोग यहीं से डायरेक्टली परचेस कर लीजिएगा। होप कि तुमको सेशन अच्छा लगा होगा। कुछ भी डाउट रहेगा डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। अभी बचते हैं गाइस, थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।